एक जालिम औरत ने रमजान मुबारक में एक यतीम लड़की को 2 दिन तक कैद रखा। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बांध दिए। वह 2 दिन तक भूखी रही। फिर इस औरत का अब तक क्या अंजाम हुआ? पूरा वाकया जानने के लिए हमारे चैनल पर आखिर तक बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। रमजान का मुबारक महीना था, लेकिन रमशा सतरी एक खूबसूरत मगर बेबस और यतीम लड़की थी जो अपने चाचा के घर में एक बांदी की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसका बचपन माँ बाप के साए के बिना गुजरा और जब से उसने होश संभाला था तब से सिर्फ जुल्म और ज्यादती ही उसकी तकदीर बनी थी। चाची उसे सुबह सवेरे जगा देती और दिन भर के सारे काम उसी के जिम्मे होते। बर्तन धोना, घर की सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना और हर वह काम जो घर के बाकी लोगों को मेहनत तलब लगता। चाची और चाचा की डांट फटकार, कजिन्स के ताने और मारपीट, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, अल्लाह की रहमत और रमजान की बरकत, कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। रमजान की पहली सहरी थी। घर में चहल पहल थी। हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान सजाए जा रहे थे। लेकिन इन सब के पीछे जो हाथ मेहनत कर रहे थे वे रमशा सतरी के थे। रमशा सतरी परांठे तल रही थी, चाय बना रही थी, खजूरें रख रही थी और सबके लिए सहरी का इंतजाम कर रही थी। चाची और उनकी बेटियां आराम से सहरी के मजे ले रही थीं, खुशियों में मग्न थीं। लेकिन रमशा सतरी एक आह भरकर वह खाने लगी, मगर उसने फिर भी कोई शिकायत नहीं की। चाची और उनकी बेटियां बाजार से खरीदारी करके आईं। उनके हाथों में बड़े बड़े ब्रांडेड बैग थे और चेहरों पर खुशी की चमक थी। घर में दाखिल होते ही सबने अपने नए कपड़े निकालकर देखना शुरू कर दिया। रमशा सतरी सोचने लगी, काश मेरे पास भी इतने खूबसूरत कपड़े होते। इसी दौरान चाची की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने गुस्से में आंखें घुमाईं और सख्त लहजे में बोली, अरे रमशा सतरी। वह खामोशी से किचन में जाकर बर्तन धोने लगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। दरअसल ये सारी तैयारियां चाची की बेटी के रिश्ते के लिए हो रही थीं। उनके लिए एक अच्छा रिश्ता आया था और चाची चाहती थी कि सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन रमशा सतरी के साथ जुल्म और बढ़ गया। रेहाना बेगम का रवैया और ज्यादा सख्त हो गया। वे छोटी छोटी गलतियों पर भी रमशा सतरी को डांटने लगी। अगर मैंने तुझे इधर उधर घूमते देखा तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, रमशा सतरी। रमशा को हुक्म था कि वह किचन में ही रहे। मैमूना ने चाय तैयार की और ट्रे में रखकर मेहमानों की तरफ ले जाने लगी, मगर उसका पांव कालीन के किनारे पर आ गया और गर्म चाय का कप सीधा उसकी मां की तरफ गिरा। अरे रमशा, जल्दी से आओ, रेहाना बेगम ने बेइख्तियार ऊंची आवाज में पुकारा। यह आदतन कहा गया जुमला था, क्योंकि घर में कोई भी काम हो आवाज हमेशा रमशा सतरी को ही दी जाती थी। रमशा सतरी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई मेहमानों के सामने आ गई। जैसे ही वह मेहमानों के सामने आई, सब ठिठक गए। रमशा सतरी के कपड़े सादे थे, अगरचे पुराने थे, मगर उनकी सादगी उसकी मासूमियत और खूबसूरती को कम न कर सकी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, मगर वह नूर से दमक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और मासूम चेहरा, सब कुछ एक मुकम्मल हुस्न का नमूना था। बेइख्तियार पूछा, ये लड़की कौन है? रेहाना बेगम घबरा गईं, जल्दी से बोली, यह हमारी काम वाली है, यह गूंगी है। लड़के की मां कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने रमशा सतरी की तरफ देखा। लड़के वाले अब सोचने पर मजबूर हो गए थे। लड़के की नजरें भी बार बार रमशा सतरी पर जा रही थीं, जो मैमूना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, हम सोचकर जवाब देंगे, और वे सब रुखसत हो गए। दरवाजा बंद होते ही रेहाना बेगम का पारा चढ़ गया। वह फौरन रमशा सतरी की तरफ बढ़ी। वो लोग भी इसी को पसंद कर रहे थे। रेहाना बेगम ने गुस्से में हाथ में पकड़ी चम्मच उठाई और रमशा सतरी को उसे एक छोटे से अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। ऐ अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई रास्ता है तो मुझे यहां से निकाल दे। कहीं दूर से अनजानी आवाजें आ रही थीं और रमजान के बाबरकत दिनों में 2 दिन गुजर चुके थे। उसके हाथ पैर सूज चुके थे, जिस्म पर नीले निशान पड़ चुके थे।
और वह कमजोरी के कारण मुश्किल से सांस ले रही थी। भूख और प्यास ने उसकी हालत और ज्यादा खराब कर दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि रमजान के इस पाक महीने में, जब हर कोई इबादत और नेकी में मशगूल था, उसे एक अंधेरे और गंदे कमरे में कैद कर दिया गया था। वह अपने आंसू पोंछकर चुपचाप अल्लाह से दुआ कर रही थी। उसकी जुबान नहीं बोल रही थी, मगर उसके दिल की पुकार सीधा अर्श तक जा रही थी। या अल्लाह, तू सब देख रहा है। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती, मगर तू मेरा हाल जानता है। तू ही मुझे सब्र और हिम्मत दे। 2 दिन बाद रेहाना बेगम ने दरवाजा खोला। बाहर आ जा और सुन, ज्यादा नखरे मत दिखाना, वरना फिर बंद कर दूंगी। रमशा सतरी चूल्हे के पास खड़ी रोटियां बनाने की कोशिश कर रही थी, मगर हाथों पर पड़े जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे ही उसने बेलन पकड़ा, जख्म की जलन से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह जानती थी कि अगर उसने काम छोड़ा तो चाची फिर से जुल्म ढाएगी। उसने चुपचाप अपने जख्मों को सहलाया और काम में लग गई। रेहाना बेगम को कोई अफसोस नहीं था, न ही रमजान के तकद्दुस का कोई एहसास। वह लगातार रमशा सतरी को ताने दे रही थी। रिश्ता आए 2 दिन हो चुके थे, मगर न कोई फोन आया, न कोई जवाब मिला। मैमूना बार बार अपनी मां से पूछ रही थी, अम्मी, उन लोगों ने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कहीं उन्होंने मेरी जगह रमशा सता रहा। और वे लोग कभी वापस नहीं आए। न कोई फोन, न कोई पैगाम, न ही कोई जवाब। यह खबर सुनकर रेहाना बेगम के गुस्से की कोई हद न रही। यह सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ। अगर यह ना होती तो मैमूना का रिश्ता कब का तय हो चुका होता। मैमूना ने भी गुस्से में। रमशा सतरी हैरान थी। उसे अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसा मुकद्दर लिखा था जो इन सब की सोच से कहीं ज्यादा हसीन था। रमजान के दिन तेजी से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक घर में एक बड़ी खबर पहुंची। रेहाना बेगम के शौहर रमशा सतरा। वह खामोश रही और जाकर चाय बनाने लगी। चाचा ने, रमशा सतरी समझ रही थी कि वे लोग पक्की हाँ करने आए हैं। वह खुशमिजाजी से उनका इस्तकबाल करने लगी, मगर उसका चेहरा जर्द पड़ गया जब उन्होंने कहा, हमें रमशा सतरा, यह बताया गया था कि वह आपकी भतीजी है, मगर हमें यह भी बताया गया था कि वह आपके घर में नौकरानी की तरह काम करती है। मगर जब हमने गौर किया तो हमें अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही चाचा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने फौरन रेहाना बेगम की तरफ देखा, जिनका रंग फक हो चुका था। वह कुछ बोल ना सकी क्योंकि उनका झूठ बेनकाब हो चुका था। चाचा ने गहरी सांस ली और कहा, रमशा सतरी। लड़के की मां की आंखों में हल्की नमी आ गई। वह बोली, हमें अंदाजा हो गया था कि इस मासूम बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। हमें उसका दर्द महसूस हुआ और मेरे बेटे ने फैसला किया है कि वह रमशा सतरा। मगर चाचा अब सब कुछ समझ चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। रेहाना, क्या यह सच है कि तुमने? मैमूना और रेहाना बेगम के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जिस लड़की को वे नौकरानी बनाकर रखते थे, आज वह उनके मुकाबले इज्जत के साथ खड़ी हो जाएगी। मगर आज अल्लाह ने उसके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसका उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कुछ दिनों बाद रमजान के बाबरकत महीने में वही घर जहां उसके साथ बदतर जुल्म हुआ था, वहीं उसका निकाह हुआ। आज वह इज्जत के साथ उस घर से रुखसत हो रही थी जहां कल तक उसे एक नौकरानी समझा जाता था। अल्लाह ने उसकी दुआओं को सुना और उसके सब्र का सिला दिया। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रमशा सतरी आनंद मैमूना का भी एक अमीर खानदान में रिश्ता तय हो गया। रेहाना बेगम ने अपनी बेटी को बड़ी धूमधाम से रुखसत किया। उन्हें लगा कि अब उनकी बेटी एक शाही जिंदगी गुजारेगी और वे अपनी सास के सामने फख्र से सर उठा सकेंगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद खबरें आनी शुरू हुईं कि मैमूना के ससुराल में उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। वे लोग बहुत दौलतमंद तो थे, मगर उनके दिल पत्थर के थे। मैमूना से नौकरानियों की तरह काम करवाया जाता, उसे बात बात पर जलील किया जाता और कभी कभी मारा पीटा भी जाता। रेहाना बेगम, जो हमेशा अपनी बेटी के लिए नाज़ो नमत के ख्वाब देखती थीं, अब बेबसी से अपनी बेटी की तकलीफ देख रही थी। मगर वे कुछ कर नहीं सकती थीं क्योंकि अब हालात उनके इख्तियार से बाहर थे। एक दिन मैमूना पर जुल्म की इंतहा हो गई।
मुसलसल जहनी और जिस्मानी तशद्दुद ने उसे इतना तोड़ दिया कि वह फालिज का शिकार हो गई। उसका आधा जिस्म मफलूज हो चुका था और वह किसी के सहारे के बिना हिल भी नहीं सकती थी। यह खबर जब रेहाना बेगम को मिली तो उन पर कयामत गुजर गई। वे भागती हुई अपनी बेटी के पास पहुंची, मगर जब उसे इस हाल में देखा तो उन पर बिजली गिर गई। वे चीखने की कोशिश करने लगी, मगर उनके मुंह से एक लफ्ज भी न निकला। रेहाना बेगम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वे बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर आवाज उनके गले में कहीं घुट कर रह गई थी। रेहाना बेगम गूंगी हो चुकी थी। जिस तरह उन्होंने यतीम और मजलूम रमशा सतरी, मगर वह अब एक बाइज्जत, खुशहाल और नेक औरत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून और नूर था जो सब्र और शुक्र के बाद नसीब होता है। रेहाना बेगम ने जैसे ही रमशा सतरी को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उनके लब हिल न सके। मैं तुम्हें माफ करती हूं, रेहाना बेगम ने हिचकियां ली, मगर उनके अल्फाज जुबान से अदा न हो सके। आंसू ही उनके अल्फाज बन गए। जिस जुल्म का बीज उन्होंने किसी की बेटी पर बोया था, आज वह उनकी अपनी बेटी पर लौट कर आ चुका था। अल्लाह के इंसाफ में देर हो सकती है, मगर अंधेरा नहीं। रमशा सतरी अपनी आंखों से इंसाफ का मंजर देख रही थी। यह रमजान का बाबरकत महीना था, जब जुल्म करने वाले का हिसाब हो चुका था और सब्र करने वाले को उसका सिला मिल चुका था। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और जालिमों को उनके जुल्म का बदला जरूर देता है।